संगठन को ये भ्रम में डाल रहे हो कि नहीं नहीं आप वाली तो हमने कर दी, ओपीएस हमने नहीं लागू किया, हमने यूपीएस लागू किया है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक वैसे ही हम लोग एक गांव में रहते हैं तो कहावत होती है कि मिश्रा जी, गांव में एक कहावत चलती है। एक शिक्षा मित्र ने कमेंट किया कि कुछ शिव कुमार शुक्ला जी के पास कुछ दिक्कत है, कुछ दुर्घटना है, तो उनकी पत्नी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, उनका कुछ पाँव में फ्रैक्चर हो गया है शायद, तो स्वस्थ हो, यही मेरी शुभकामना है। कोई खास बात नहीं है, लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना है, किसी के साथ भी ना घटे। मनोज जी। जी, हम भी उनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं कि वो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं ये कह रहा था सर कि हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है ना कि छोटे बच्चे जिद करते हैं, जब बाहर उनको हम गोदी में लेके खेल खिलाते हैं तो वो जिद करते हैं कि हमको चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया था। वो एक थाली में पानी रख देते हैं, नीचे उसमें चंद्रमा दिखता है और बच्चों से कहते पकड़ लो, तो बच्चा उसमें हाथ डालता है, पानी हिल जाता है, चंद्रमा गायब हो जाता है। हम कर्मचारियों को, शिक्षकों को ये सरकार कुछ ऐसा ही सिखा रही है। ये यूपीएस अगर पानी में चंद्रमा की तरह साबित हुआ तब तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए हम ये कहेंगे कि ड्राफ्ट आने दीजिए, हम ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही इसका स्वागत करना है या बहिष्कार करना है यह तय किया जाएगा। अब बात रही शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, तो विक्रम भाई नहीं दिख रहे हैं, बड़े शाइनिंग कलर में आज थे। आ जाएंगे तो सुन रहे होंगे तो सुन भी लेंगे। आज इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एसएलपी पे कहा है कि पहले माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लागू करो, उसके बाद यहां आओ। और हमारे एक शिक्षा मित्र भाई ने भी मांग किया है कि नियमितीकरण तो होता रहेगा, पहले मेरा मानदेय बढ़ जाए। तो अनुदेशकों के संदर्भ में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो यही कहा है कि पहले जो उच्च न्यायालय का आदेश है 17,000 देने का, उसको दे दो, इसके बाद आप मेरे यहां आओ, उसका आप अनुपालन करो। ये विक्रम सिंह जी के लिए बहुत बड़ी सफलता है। विक्रम भाई, आज वो आपके साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की ही एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। आप चलते हैं अपडेट पर। ये बहुत बड़ी सफलता है, आपको बधाई हो। और मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अगर लागू होगा तो अतिशीघ्र आपको यह मिलने जा रहा है। और शिक्षा मित्र के लिए भी मेरा यही सुझाव है कि आंदोलन में सबसे बड़ा जो आपने कहा मांग पत्र, तो मांग पत्र में नियमितीकरण और अन्य चीजें, अन्य सुविधाएं चाहे जहां हो, पहले केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित 1 अप्रैल 2024 का जो न्यूनतम मानदेय एक ग्रेजुएट के लिए है 24,000, उसको आप पे मुख्य रूप से रखिए और उसी पे लड़ना है। धन पहले हमको चाहिए, उसके बाद बाकी सम्मान मिलेगा। 18 साल हम लोग लड़े हैं पुरानी पेंशन के लिए, तो हम इसलिए लड़ पाए कि हमको वेतन मिलता रहा। बाकी चीजें तो एक दिन, अभी तो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो विशेष बीटीसी 2004 के थे और वो रिटायर हो गए हैं, उसके लिए अभी कल शासनादेश जारी हुआ है। तो जब लागू हो जाएगा तो वो तो फिर आपको फायदा करेगा, पीछे से भी फायदा करेगा, आगे से भी फायदा करेगा, एरियर भी मिलेगा, सही हो जाएगा। तो इन मुद्दों को रख के लड़ने की जरूरत है। लड़ाई में स्वयं को मजबूत करके लड़ने की जरूरत है। एक चीज विक्रम जी का है जिस पे मैं जोर देना चाहूंगा, धरना। धरना इसलिए होता है कि जब आप आते हैं तो आप धरती पर अपने आप को रख दीजिए। तमाम साथी हम लोगों ने बहुत दिनों से आंदोलन, प्रदर्शन, धरना किया है। हमें देखते हैं कि जब बलिया से आदमी, गाजियाबाद से आदमी लखनऊ पहुंचता है, गोरखपुर, गाजीपुर, अंतिम छोर कुशीनगर, महाराजगंज से, तो लखनऊ की चकाचौंध में खो जाता है, 2 घंटे धरने पर रहता है, फिर चला जाता है अमीनाबाद। ऐसा नहीं होता। आप आए हैं तो परमानेंट धरने पर बैठिए, और जब तक आपकी संख्या मजबूत नहीं होगी तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सरकारें इतनी आसानी से नहीं मानती है।
नंबर 1 कोर्ट की चोट,